राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क पर डिलीवरी के लिए मजबूर महिला को 4 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने ममता कार्ड नहीं होने की वजह से इलाज से इनकार कर दिया था। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की लापरवाही की वजह से महिला को सड़क पर डिलीवरी करना पड़ा और दोनों बच्चों की मौत हो गई। मामले में महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। महिला ने कोर्ट से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी हासिल की और इसकी मांग भी उठाई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही महिला को 4 लाख का मुआवजा भुगतान करने के आदेश दिए। कोर्ट ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भले ही स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र का सहयोग जरूरी है। स्वास्थ्य का अधिकार एक राष्ट्रीय अभियान है, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र की भी है। कोर्ट ने योजनाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर योजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए और साथ ही अगर कोई जरूरी सुधार की गुंजाइश हो तो योजनाओं के नियमों में बदलाव के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्रों पर लॉग बुक रखने का भी आदेश जारी किया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या है ये पूरा मामला, साथ ही इस पूरे मामले में ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए शिवानी, 2016 की ये घटना थी जब खेड़ी जो कि अलवर जिले में पड़ता है, वहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने फूलमती जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं और पीड़िता भी हैं, उनको उनके इलाज के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पास ममता कार्ड नहीं था उस वक्त। तो फिर वे अस्पताल में ही थे और उनके पति को बाहर से जाकर के दवाइयां लानी पड़ी थी और जब अस्पताल में उन्होंने कुव्यवस्था देखी और कर्मियों की लापरवाही देखी तो उन्होंने तय किया कि वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले तो उनके पत्नी को प्रसव हो गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए और दुर्भाग्य ये कि दोनों ही बच्चे थोड़े समय के बाद उनकी मौत हो गई उन बच्चों की। तो कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कि फूलमती इसको लेकर के हाईकोर्ट पहुंची थी और उन्होंने वहां पर याचिका दायर की थी। साथ ही साथ यह कहा था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, खासतौर पर जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जो बाकी योजनाएं हैं जो प्रसूता महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उनके क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर जो है वो खामी देखी जा रही है, उसको रेगुलेट किया जाए, इसकी मांग उन्होंने की थी। उसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब ये कहा है कि एक तो पहले उनको 4 लाख रुपए का जो है वो भुगतान किया जाएगा फूलमती को, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से मिलकर करेगी। साथ ही साथ एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगी और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल सोमू, स्वास्थ्य सेवा को लेकर राज्य में हाईकोर्ट की तरफ से और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसकी भी जानकारी एक बार दर्शकों को जरूर दीजिएगा। जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर जिला अस्पताल हो, इन सभी जगहों पर एक लॉग बुक रखा जाएगा और उन लॉग बुक के जरिए जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि जितनी भी प्रसूताएं वहां पर आती हैं तो सरकारी जितनी स्कीम्स हैं वो उनको उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही और कोर्ट ने कहा कि भले ही स्वास्थ्य जो है वो राज्य का मामला हो, लेकिन केंद्र इसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो पोषण को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केंद्र सरकार को भी इसका भागीदार बनना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कोर्ट ने अपने आदेश में कहे हैं। बिल्कुल ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।